अब यहाँ पे पहला पॉइंट बताया गया है, थॉर्नडाइक एक मनोवैज्ञानिक थे। कैसे मनोवैज्ञानिक थे? पशु मनोवैज्ञानिक थे। और कौन से देश के थे? तो अमेरिका के थे। एजुकेशन साइकोलॉजी एंड एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक थॉर्नडाइक के द्वारा लिखी गई है। कौन कौन सी पुस्तक? एजुकेशन साइकोलॉजी और एनिमल इंटेलिजेंस। थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया, जिसके अन्य नाम निम्नलिखित हैं: एसआर थ्योरी, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत। ये जितने भी नाम हैं, प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत है, इसी के अन्य नाम हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है। अब देखो इन्होंने प्रयोग क्या किया था। एक जो यहाँ पे बिल्ली होती है, भूखी बिल्ली होती है, और इसके बाहर क्या रख दिया जाता है? भोजन देखो रखा है। ये वाले पिंजड़े में देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या है, एक बिल्ली को बंद कर दिया जाता है एक पिंजड़े में, और बाहर एक मरी हुई मछली रख दी जाती है बिल्ली के भोजन के लिए। तो बिल्ली को जब भूख लगती है तो क्या है, पिंजड़े में फड़फड़ाती है, और लीवर एक लगा हुआ होता है, तो उस लीवर में उसका पैर गलती से पड़ जाता है और दरवाज़ा खुल जाता है। तो क्या करती है, जो भोजन बाहर रखा हुआ था उसे वो खा लेती है। उसके बाद कई बार यह प्रक्रिया दोहराई जाती है, तो बिल्ली को ये मालूम चल जाता है कि इस लीवर में हम जब पैर से दबाएंगे लीवर को, तो ये पिंजड़ा खुलेगा और हम भोजन को प्राप्त कर लेंगे। तो यही मतलब बताया था थॉर्नडाइक ने कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, कि बार बार प्रयास करने से किसी कार्य करने को सही तरीका मालूम हो जाता है। प्रयास करोगे, त्रुटि होगी, गलती होगी, और एक ऐसा समय आएगा कि वह कार्य को मतलब बिना त्रुटि किए हुए कोई भी मतलब कर लेगा। ऐसे ही कोई कार्य बच्चे से करवाया जाता है, तो बच्चा पहले गलती करता है, फिर बार बार गलती से वही सीख जाता है उसी कार्य को, और फिर उस कार्य को बिना गलती किए हुए करने लगता है। तो यही क्या है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है। अब देखो एसआर थ्योरी, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, और उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। अब उद्दीपन क्या होता है या उद्दीपक क्या होता है? तो उद्दीपक और अनुक्रिया से ये तात्पर्य है कि देखो उद्दीपन यहाँ पे क्या है, उद्दीपक क्या है, ये जो मछली हुई है, मरी हुई मछली है, मतलब जिस किसी की वजह से किसी में उत्तेजना आए, कार्य करने की जो है चेष्टा बढ़े, तो वो क्या है, वही जो है उद्दीपक हो जाता है। यहाँ जैसे कि जो मछली रखी होती है, इसकी वजह से क्या होता है, इसको देखकर बिल्ली अनुक्रिया करती है, तेज़ी से फड़फड़ाती है खाने के लिए उसको। तो यहाँ पे क्या है, अनुक्रिया करती है बिल्ली। अनुक्रिया मतलब क्रिया, मतलब कोई कार्य करती है, ठीक है। और अनुक्रिया करता कौन है? अनुक्रिया करता है बिल्ली है। और उद्दीपन क्या है यहाँ पे? उद्दीपन है यहाँ पे जो इसका मछली है, मृत मछली जो है, ये क्या उद्दीपक है, और जो बिल्ली है ये क्या है, अनुक्रिया करता है। और उसके बाद ये जो कार्य करती है, दौड़ती है इधर उधर, पिंजड़े में जो पैर रखती है, उसके बाद जो कार्य करके क्रिया करके जो भोजन प्राप्त करती है, तो वही क्या है, वही अनुक्रिया है, जिसकी वजह से इसको उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। और इसी को संयोजनवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट बताया गया है, ये सिद्धांत तो यह होगा। उसके बाद थॉर्नडाइक ने कुछ नियम बताए थे, जैसे कि थॉर्नडाइक के मुख्य नियम कितने हैं? 3 मुख्य नियम हैं: तत्परता, अभ्यास और प्रभाव या फिर परिणाम का नियम। ये 3 मुख्य नियम दिए थे थॉर्नडाइक ने, और 5 गौड़ नियम दिए थे। कौन कौन से? बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम और साहचर का नियम। तो 5 गौड़ नियम दिए थे और 3 प्रमुख नियम दिए थे। अब प्रत्येक नियम के क्या है, मतलब विशेषताएं हैं कि कौन सा नियम कहाँ पे लागू होता है, तो वो पॉइंट भी हम लोग देख लेते हैं। अब जैसे कि बात की जाए यहाँ पे तत्परता का नियम, यह नियम बताता है कि किसी काम को करने के लिए हम जितने तत्पर रहेंगे, उसे उतना ही जल्दी सीखेंगे। जाहिर सी बात है, अगर कोई कार्य करने के लिए जितने ज़्यादा उत्सुक रहेंगे, जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा उस चीज़ में, जितने ज़्यादा तत्पर रहेंगे, उतनी जल्दी उस कार्य को हम सीख जाएंगे। उसके बाद दूसरा है अभ्यास का नियम। अब यहाँ पे बताया गया है, सीखने की प्रक्रिया में अभ्यास का सर्वाधिक महत्व होता है। इस सिद्धांत के अनुसार सामान्यतः हम जिन विषयों का अभ्यास करते रहते हैं, उनमें संबंध अच्छा होता है, जबकि जिन विषयों का अभ्यास छोड़ देते हैं, उनका संबंध कमज़ोर होता है। तो ये तो बहुत ही पुरानी कहावत है, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, कि मतलब जिस कार्य को करते जाएंगे हम लोग, लगातार करते जाएंगे, वो और अच्छी होती जाएगी। तो यही बताता है अभ्यास का नियम जो है। और एक पॉइंट ये भी नोट करना, इस नियम को उपयोग तथा
अनुपयोग का नियम भी कहा जाता है। उपयोग तथा अनुपयोग का नियम इसको कहते हैं। उसके बाद तीसरा नियम है प्रभाव, परिणाम या फिर संतोष का नियम। इसे प्रसन्नता तथा दुख का नियम अथवा संतुष्टि अथवा कष्ट का नियम कहा जाता है। थॉर्नडाइक का यह नियम सीखने की प्रक्रिया में पुरस्कार और दंड के महत्व को प्रकाश में लाता है। बालक के सीखने पर यदि कोई पुरस्कार दिया जाए अथवा उसकी प्रशंसा की जाए तो उसे आगे और सीखने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, तथा दंड मिलने पर बच्चा निरुत्साहित हो जाता है। मतलब कोई कार्य बच्चा कर रहा है, अगर उसको पुरस्कार प्रशंसा की जाएगी तो क्या कार्य करेगा, कार्य को दोबारा रिपीट करेगा। और अगर उसे डांट मिलेगी, दंड दिया जाएगा तो वह कार्य नहीं किया, वह कार्य नहीं करेगा। और इसी नियम से संबंधित जो प्रभाव या परिणाम का नियम है, मैकडूगल ने एक प्रयोग किया था चूहों के ऊपर। एक रास्ते में जो है तार बिछा दी, जिसमें करंट दौड़ा दिया और चूहों को उस रास्ते में भेजते थे। तो चूहों के जहाँ करंट लगता था तो चूहे वापस आ जाते थे और उस रास्ते में फिर जाना बंद कर दिया। तो यही क्या बताता है, संतुष्टि अथवा कष्ट का नियम। जब वहाँ जाते हैं चूहे, उनको करंट लगता है तो उनको कष्ट मिलता है, तो जान जाते हैं कि इस रास्ते में नहीं जाना है। या फिर पुरस्कार और दंड का नियम, तो उनको क्या मिलता है, दंड मिलता है वहाँ पर जाने से। तो यह कौन सा नियम है, प्रभाव परिणाम का नियम है। ये जो चूहों का नियम, सॉरी जो चूहों के जो प्रयोग किया था मैकडूगल ने, तो कौन से नियम के अंतर्गत है यह, प्रभाव परिणाम का नियम। तो प्रभाव और परिणाम का नियम हमारा हो गए। उसके बाद थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम के अलावा जो 5 गौड़ नियम बताए थे उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि पहला नियम है बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहुप्रतिक्रिया का नियम जो है, इसी नियम के अनुसार जो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है, प्रयत्न व भूल, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, वह किस पर आधारित, कौन से नियम पर आधारित है, तो बहुप्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है। इसके अनुसार हम नया कार्य सीखते समय उसके प्रति अनेक प्रतिक्रियाएं एवं प्रयत्न करते हैं तथा उसके बाद उसे करने की सही विधि मालूम हो जाती है। उसके बाद दूसरा है मनोवृत्ति या मानसिक स्थिति का नियम। इस नियम के अनुसार हम किसी कार्य को उसी अनुपात में एवं उसी गति से सीख पाते हैं जिस मात्रा में उसे सीखने की हमारी मनोवृत्ति या मानसिक तैयारी, पूर्ण निश्चय या फिर अभिवृत्ति होती है। जाहिर सी बात, कोई भी व्यक्ति है तो अपनी क्षमता के अनुसार वह कार्य कर पाएगा। उसके बाद तीसरा नियम है आंशिक क्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार हम अपने संपूर्ण कार्य को छोटे छोटे अंगों में विभाजित कर क्रियान्वित करें तो वह अधिक सुगम एवं शीघ्र हो जाता है। अब जैसे किसी बच्चे को कह दिया जाए कि 10 पेज तुम्हें याद करना है कोई सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, वो मतलब हड़बड़ा जाएगा, डर लगेगा उसको कि 10 पेज कैसे याद करेंगे। अगर उससे कहा जाए कि एक पेज याद करो तो वही कार्य को क्या करेगा, वो उसे दिक्कत भी नहीं होगी और वह कार्य भी पूर्ण कर लेगा। तो यही बताता है आंशिक क्रिया का नियम। उसके बाद अगला है आत्मीकरण का नियम अथवा समान अन्वेषण का नियम। इस नियम के अनुसार हम प्राप्त नवीन ज्ञान को आत्मसात कर उसे अपने पूर्व ज्ञान का स्थायी अंग बना लेते हैं। अगला है सहचर परिवर्तन का नियम। अधिगमकर्ता द्वारा विभिन्न परिस्थितियों के मध्य संबंधता और सहचर स्थापित किया जाता है और वह वर्तमान स्थिति में पूर्व स्थिति के अनुरूप ही व्यवहार करते हैं और इस नियम को अनुकूल उत्तर का नियम भी कहा जाता है।